हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और एकदम मैं भी बढ़िया हूँ, ज़बरदस्त। मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, उसको हो गए हैं दो तीन हफ्ते हो गए हैं उस वीडियो को। मैंने बताया था कि गोल कैसे डिसाइड करें और कैसे बनाते हैं एक्चुअली में गोल। आज उसी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और सिर्फ गोल नहीं, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि गोल इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है यार, एक डायरेक्शन देना कैसे हो सकता है, उसी सारी पे आज बात करेंगे। तो चलिए जी, फर्स्टली ये होता है कि गोल है क्या, और एक्चुअली में हम कहाँ बनाते हैं गोल को, एक मन में कैसे डिसाइड करते हैं कि गोल आखिरकार है क्या। तो फर्स्टली हम सब जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स के शरीर होते हैं। फर्स्ट जो स्थल शरीर होता है, और सेकंड इज सूक्ष्म शरीर होता है। जो हम गोल बनाते हैं वो हम सूक्ष्म शरीर के अंदर बनाते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर अगर मोटा ताजा देखा जाए तो सिर्फ एक सोल, एक आत्मा, उसी को हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं। और गोल हम किस पे बनाते हैं? सूक्ष्म शरीर पर। जब हम सूक्ष्म शरीर पर गोल बनाते हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर तो स्थिर नहीं है, वो कहीं इस डाल पे, कहीं उस डाल पे, कहीं अधर, कहीं उधर, उसका कोई क्लियर ही नहीं है किस डाल पे हो। तो फिर ये गोल एक डिसाइड कैसे हो कि मुझे सिर्फ एक गोल पे क्लियर रहना है, एक गोल पे फोकस्ड रहना है कि नहीं दोस्तों? तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए, और पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा आज मैं कि इट्स इम्पोर्टेंट और नॉट। देखो, सबसे पहले तो हम सब जान गए कि दो टाइप के शरीर होते हैं, फर्स्टली स्थिर शरीर और सेकंड इज सूक्ष्म शरीर। जब हम सूक्ष्म शरीर पर गोल बनाते हैं तो वो एक स्थिर नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रिलेटेड। जब मैंने एबीसीडी 2 मूवी देखी थी तो मेरे को लगा था कहीं ना कहीं मुझे डांसर बनना है। और जब मैंने स्कैम 92 देखी तो मेरे को लगा क्यों ना यार बिजनेस किया जाए, इसमें बड़ा पैसा है। और जब उस महारानी वेब सीरीज जो हुमा क्रेजी जी की है उनकी देखी तो मुझे लगा कि यार क्यों ना पॉलिटिशियन बन लिया जाए यार, मैं बोल भी अच्छा लेता हूँ, मैं स्टेज पे भी बोल लेता हूँ, तो फिर पॉलिटिशियन ही बन जाता हूँ यार। अब फिर कहीं कहीं थोड़ी लगता है कि यार ये सब चीज़ें मज़ा नहीं आएगा यार इनमें। फिर मुझे अपना गोल याद आता है जो मैंने बनाया था। तो बेसिकली मन हमारा बहुत चंचल है, सूक्ष्म शरीर जो है वो बहुत चंचल है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो फिर एक क्लियर गोल कैसा बनाए? और मेरे हिसाब से एक गोल होना भी नहीं चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं कि एक गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देर इज नो गोल। रजनीश ओशो भी कहते हैं देर इज अ नो गोल ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ऑलवेज सेट अवर गोल्स। लाइफ के खुद गोल्स होते हैं, वो आपको कैसा करना है। एक मैं आपको एक थोड़ी आपको सुनने में अजीब लगेगा कि मुझे एक पर्सन ऐसा आप बता दो कि जिसने फर्स्टली अपना गोल सिलेक्ट किया हो छोटे में और वो आज बन के चला गया हो। इस हो ही नहीं सकता यार। जीवन एक एक आप सोचते हो ना कि इस पॉइंट से हमें उस पॉइंट पे जाना है, ये बहुत अलग है। ये इस पॉइंट का उस पॉइंट पे जाना है कि आप एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपको एक अमीर रिच क्लास में जाना है, तो आप समझ रहे हैं कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा। ये ऐसी नहीं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं, ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन है। आपको लगता है कि आप एक डायरेक्शन पे जा रहे हो, नहीं, आप अलग अलग डायरेक्शन पे जाओगे। कभी आप इधर भी घूमोगे, कभी उधर भी भूलोगे। अगर आपने एक स्ट्रेट डायरेक्शन पकड़ ली, जैसे किसी का गोल है कि मुझे आईएएस ही बनना है, ठीक है, वो क्या करेगा, जब 11th में उसके पास चॉइस होगी तो वो आर्ट्स ले लेगा, उसके बाद बीए करेगा, बीए ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ी उसकी जानकारी करेगा आईएएस की, और फिर उसके लिए पढ़ाई करेगा। अब मान लो कि 1% पीपल हैं जो बन जाते हैं ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में, वो आईएएस बन गया, वो आईएएस बन गया एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। और जो बीच का रास्ता था, वो जो रूट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल नहीं बनाना चाहिए, मैं उस रूट पे बात कर रहा हूँ जो गोल तक पहुंचाने के लिए वो रूट है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस रूट को समझना, उस रूट की नॉलेज वो लेना, वो बहुत जरूरी है। अब मान लो वो आईएएस पहुंच गया, अब जो रूट है उसने तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में तय किया, बस उसके उसके अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं, ना ही चुना। तभी तो कहते हैं जो 90% जो फोकस्ड बच्चे रहते हैं हमेशा एक गोल पे फोकस्ड रहेंगे। तो पता जो 90% वो 90% लाएगा। तभी कहते हैं कि जो 90% लाता है वो एक्चुअली में एक ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ बता दी गई, आप वही कर रहे हो, सेम थिंग्स, एक रास्ता अपना रहे हो, वो ऐसा होता है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं होता है। जीवन को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। एक जीवन है यार, एक ज़िंदगी है, इसी में हमें जीना है, इसी में हमें बहुत सारे प्रयोग भी करने हैं। आपको क्या करना है, और बेसिकली ये क्लियर भी नहीं होता है, कभी स्पेसिफाइड भी नहीं हो सकता कि गोल पे हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। एक गोल पे हम कैसे अटक रहे हैं और रह भी नहीं सकते हैं। तो तभी इस पे थ्योरी निकल के आती है कि एक गोल क्यों ना हम एक ऐसा डायरेक्शन चुने जो डायरेक्शन सिर्फ एक, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो बच्चे हैं, एक तो आईएएस वाला निकल गया जिसको आईएएस बनना है, और एक को सिर्फ
देखो एक चीज तो है, अल्टीमेटली सबको रिच ही बनना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अल्टीमेटली सभी का गोल यही है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना और एक रिच बनना। तो दोनों का जो रास्ता है, तो वो तो जो रूट है, एक का रूट क्या था, उसने सीधा अपने स्कूल में टॉप किया, फिर उसके बाद कॉलेज में भी टॉप किया, उसके बाद फिर आईएएस बन गया। और दूसरा रूट था, उसको ना थोड़ा रूट में उसने चेंज कर लिया, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जब वो चेंज करता है लाइफ में, वो सीखता है, वो सीखता है। जब आप किसी तालाब में जैसे बैठे हो, एक रास्ते पे आपके बीच में पॉइंट में एक नाव है, आप नाव में बैठे हो बोट में, और दूसरा व्यक्ति है, आप ये सोच रहे हो कि मुझे, दोनों का गोल सेम ही है। नाव को छोड़ो, आप मान लो जैसे आपको चंडीगढ़ आना है, ठीक है, आपको चंडीगढ़ आना है और आप हो दिल्ली में। अब दिल्ली से एक बंदा तो सोचेगा कि भाई जल्दी मुझे पहुंचना है, दिल्ली जाना है, बस दिल्ली में जाके मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और जो बीच का रास्ता है, जो दिल्ली हरियाणा गुजर के जाता है, पंजाब हरियाणा ये सारी गुजर के जाता है, ये आप गुजर नहीं पाओगे रेल के साथ। आप क्या देख पाओगे हरियाणा पंजाब में? कोई व्यक्ति रेल से ट्रैवल करे चंडीगढ़ से और दिल्ली तक, वो कहे कि मैंने पूरा पंजाब हरियाणा घूम लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो घूम ही नहीं सकता है। और ना ही उसको नॉलेज होगी पंजाब हरियाणा के लिए, क्योंकि वो तो ट्रेन में बैठा था ना यार। और जो दूसरा बंदा है वो कहेगा कि यार क्यों ना एक बस पकड़ ली जाए, जिससे मैं हरियाणा भी घूम लूँ, पंजाब भी घूम लूँ, फिर दिल्ली जाके तो फिर अपन को सक्सेसफुल होना ही है। तो दोनों को अल्टीमेटली दिल्ली पहुंचना ही था या चंडीगढ़ ही पहुंचना था। तो जो वो रास्ता है पंजाब हरियाणा का, वो क्लियर कर लेगा। तो बेसिकली जो थ्योरी मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि एक स्पेसिफाइड गोल बना लो, हाँ ठीक है बना लो, लेकिन जो उसका रूट है वो तय ना करो। जो विकास दिव्यकीर्ति भी कहते हैं कि लाइफ ऐसी नहीं है कि आपने एक बार सोचा, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी को भी देख लो, कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बचपन से यही सोच के रखा था कि मुझे यही बनना है, ऐसा नहीं है। तुक्का, विकास दिव्यकीर्ति बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी तुक्का है, जम तुक्का लग गया मैं बन गया, तुक्का आपके लगते गए आप बनते गए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बचपन से सोचा था, क्योंकि लाइफ का भी कुछ गोल होता है, ये परमात्मा नाम की भी कुछ चीज़ है, वो अपने आप सोच के रखती है ये। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा फिर आपको काम ही क्यों करना, ऐसा नहीं है, कुछ काम आपको भी करना होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जो रास्ता है वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार सोचा और पहुंच गया। लाइफ बहुत अलग है, लाइफ को आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ना जाके एक टेढ़ी मेढ़ी में ले जाओ कि हाँ इस पे भी चलेंगे, उस पे भी चलेंगे, इस स्टॉप पे रुक के भी उस स्टॉप पे रुक के, तब मजा आया जिंदगी का। वो जो आप बीच रास्ते में सीखते हो ना, वो कोई किसी किताब में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं सिखाएगा। वो सिर्फ आप स्वयं सीखोगे अपने मन से कि एक्चुअली में है क्या। वो कोई यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी सिखा सकते हैं आपको वो रास्ता। तो बेसिकली जो आज का सेशन था वो हमारा, वो एक ऐसी बात पे बताने को मैं राजी हूँ कि गोल को एक स्पेसिफाइड मत बनाओ कि मुझे ये रास्ता चुनना है, ऐसा नहीं है। अलग अलग डायरेक्शन दो, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब एक एग्जांपल आता है बड़ा अच्छा है कि जगह जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक जगह कुआं खोदने से, एक कुआं खोदने से वहीं पानी निकाला जाए। ये भी ठीक बात है कि जगह जगह कुआं क्यों खोदे हम, एक ही जगह कुआं खोद लें, वहीं से पानी निकाल लें। तो फिर क्यों भाई, ऐसा क्यों कि मेरी प्यास बहुत ज़्यादा है, मैं एक कुएं से नहीं बुझा सकता, मेरी बहुत प्यास है, एक कुएं से मैं क्यों बुझाऊं, मेरी प्यास बहुत है, अखंड प्यास है मेरी एक कुएं से नहीं बुझेगी, मुझे 32 कुएं खोदने हैं, उनसे प्यास बुझाऊंगा मैं, एक कुएं से क्यों? ये भी बात है, दोनों का लॉजिक है। किसी को कम प्यास है, किसी को ज़्यादा प्यास है। तो प्यास तो आजकल सभी को ज़्यादा है, मतलब प्यास का मतलब है पैसे की प्यास, रिच बनने की प्यास, सक्सेसफुल बनने की प्यास। सबको पैसा सबसे ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि एक कुआं खोद लो आप बन जाओ, एक कुआं खोदने से नहीं, आप 18 कुएं खोदो ना यार, एक कुएं तो खुदाई। आजकल युवा पता कहाँ दिक्कत है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है, लाइफ में गोल ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों एक कुआं खोदे, आप सब चीज़ें करो। एक बच्चा है जो थोड़ा सोचता है कि थोड़ा बिजनेस भी कर लेंगे, थोड़ा नौकरी भी कर लेंगे, और बाद में देखेंगे एक हम अमीर तो बन ही जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। तो ये भी सही बात है ना। वो बंदा जो बैठा है, जो कर रहा है अलग अलग टाइप्स के, आप एक तालाब में जब आप फेंकते हो, एक मछली फांसने के लिए आप एक बंसी होती है, एक डोर कहते हैं हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, बंसी कहते हैं उसको। जब आप एक बंसी फेंकोगे तालाब में तो सिर्फ एक ही मछली मिलेगी, और जब आप 18 मछली फेंकोगे तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 या 4 मछली मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है।
तो हमेशा एक बंसी से एक ही मछली फंसेगी। एक बंसी मत डालो यार, बहुत सारी मछली करो, बहुत सारी मछली डालो। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी मछली मिल जाएंगी, इसमें 18 भी मछली मिल जाएंगी, नहीं, मछली आपको एक या दो ही मिलेंगी, लेकिन जो आपने 18 मछली पकड़ने का प्रयास किया वो जीवन बनेगा। तालाब मतलब है ये संसार, और ये जो बंसी आप फेंक रहे हो मतलब कुछ बनने की चाह में जो फेंक रहे हो, जो आप बन रहे हो उसकी चाह में आपने जो फेंका, जो आपने 18 बंसी का प्रयोग किया, वो जीवन का असली मजा होता है। वही तो मजा है ना, जब आप 18 प्रयोग करो जीवन में। आप एक प्रयोग करने से आपको एक मछली फंस गई और आप भर चले गए। अब जब 18 मछली में मैं कहता हूं एक भी ना फंसे आपकी, तो जब कोई दूसरा बंदा आएगा ना मछली फांसने उसी संसार में, तो आप कह सकते हो कि दोस्त यहाँ पे मछली नहीं है इस तालाब में। वो आपको उसी की भी पेमेंट करेगा, उसी को उसको उस चीज के लिए भी पैसे देगा कि थैंक्स, आपने मुझे इतना कुछ बता दिया। समझे बात को? समझ रहे हो? मुझे उम्मीद है कि जो 18 मछली है उसमें कुछ आप एक भी ना फंसे, तो आप बता तो सकते हो कि दोस्त यहाँ पे मछली नहीं है इस तालाब में, आप ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे लोग हैं। तो फर्स्टली कंक्लूजन मेरा ये निकलता है कि एक गोल ना बनाओ यार, एक डायरेक्शन में ना रखो जीवन को। एक डायरेक्शन में क्यों रखें हम जीवन को? एक डायरेक्शन में क्यों सोचें? हम 18 डायरेक्शन में सोचे ना यार, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जब उसी 18 डायरेक्शन का जब आप सीखते हो ना नॉलेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में इससे रिलेटेड, क्योंकि ये सभी कहते हैं गोल बनाओ गोल बनाओ, एक मैं ही अकेला बंदा हूं मैं जो कह रहा हूं कि गोल बनाओ, लेकिन ऐसे गोल ना बनाओ कि स्पेसिफाइड हो। मैं अकेला बंदा हूं, वो सभी कहते हैं गोल बनाओ गोल बनाओ। तो आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए यार, या मुझे पर्सनली बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे किसी पे भी बता दीजिए कि हाँ भाई ये मेरा क्वेश्चन है और आप गलत बोल रहे थे। तो अगर मैं उस पर गलत हुआ तो मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा कि भाई ऐसा नहीं है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि ऐसा गलत है, तो फिर मैं उसको मान लूंगा कि गोल है, गोल एक स्पेसिफाइड बनाना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बता दीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और थोड़ी अपनी मानसिकता पे विचार कीजिएगा। और एक और अंतिम बात कि आप लोग थोड़ा सा मतलब जो चल रहा है, जो हो चुका है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको थोड़ा पढ़ो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कई ऐसे, एक तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो तो हम दोनों डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको पता ही नहीं है कि अभय ओझा कौन है, विकास दिव्यकीर्ति कौन है, सोनू शर्मा कौन है, और ये क्या नाम है इनका, अरे सोनू शर्मा हुए, संदीप महेश्वरी सर, इनका किसी को पता ही नहीं है कि है कौन, रजनीश ओसो, इनका पता ही नहीं है कि ये है कौन। तो थोड़ा अगर फ़ोन है आपके पास तो इनमें थोड़ा नॉलेज रखो, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जो बुक नॉलेज होती है वो सिर्फ आपको नॉलेज बताती है कि एक बंदे की इंडिविजुअल की नॉलेज होती है वो। अगर आप एक एल्गोरिथम पढ़ें या किसी की एटम की थ्योरी पढ़ें तो उसमें कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होता है और उसमें कुछ आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जो रजनीश ओसो, अभय ओझा, इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है। इनकी जीवनी को पढ़ेंगे, इनके द्वारा बताई गई बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये निचोड़ है जीवन का। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि तजुर्बा कोई उम्र का मोहताज होता है, तजुर्बा बहुत उम्र का कोई मोहताज नहीं होता है। तजुर्बा पता नहीं किस उम्र में भी आ सकता है आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को फील करो तभी ऐसा हो सकता है, नहीं, किसी ने और ने फेल किया है, वो आज सच आपको बता रहा है। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों को बताते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि क्यों ना, हाँ यार ऐसा हुआ होगा, तो आपको भी लगेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।